हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का फिर से अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने सर्किल स्टार्ट किया था, कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। अभी हम लोग मैंने क्या बोला था लास्ट में सेमी सर्किल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, जो भी बच्चे लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी क्वांट पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार मुझ पर फेथ बना के दोस्तों आप सारी चीजें वन बाई वन आप मेरा वीडियोस देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ किसी चीज में भी आपको दोस्तों किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने इतने आराम से हर चीजें मैं वन बाय वन मैंने डिस्कस किया है। मुझे लगता है मेरे 40 के आसपास लगभग वीडियो अपलोड हो गए हैं दोस्तों। मेरे वीडियो थोड़े से छोटे हैं बट आप एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे फेथ बना के एक बार आप वीडियो को फॉलो करिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको चीजें हर वीडियो में आपको दोस्तों कुछ ना कुछ नया जरूर आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार अच्छे से आप सारी वीडियोस को देखिए। तो दोस्तों हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। दोस्तों मैंने क्या बोला था लास्ट में, एक सेमी सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज थे वो जो बचे हुए थे हमको डिस्कस करना, ठीक है। तो एक सेमी सर्किल का मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बनाया था हालांकि दोस्तों ये सेमी सर्किल है, ठीक है। तो दोस्तों जो सेमी सर्किल में जो ये एंगल बनता है ना सेमी सर्किल की इस जीवा की तरह, चाहे यहाँ कोण बने चाहे यहाँ कोण बने, ठीक है, किसी भी तरह सेमी सर्किल में दोस्तों कोई भी कोण बनता है ना, कोई भी कोण बनता है, ये बन रहा है ना, ये मान लीजिए क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसका हमारा डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर मैं बोलता हूं, ये क्या है, इसका सेंटर है, सेंटर है ना। तो ये हमारा ये जो हिस्सा होगा क्या होगा, सेमी सर्किल होगा। या हम नीचे वाले हिस्से को ये बोले इतना क्या होगा, सेमी सर्किल होगा या अर्धवृत्त होगा। तो दोस्तों हम अपने टाइम में भी हम लोग पढ़ते हुए याद कर लिए थे कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है सेमी सर्किल में। तो भाई जो ये कोण बनेगा ना, आप इसको समझो ए पी बी या ए क्यू बी, ये क्या होगा कोण आपस में 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में दोस्तों जब भी कोई कोण बनेगा 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 नहीं होगा क्या, ये भी तो 90 होगा, ये भी तो इसी जीवा पे बन रहा है, इसी डायमीटर पे बन रहा है, ठीक है। तो एक तो ये था एंगल, ठीक है। अच्छा, मैं एक पॉइंट और आपको अभी एक चीज और बताना चाह, हाँ ये तो हो गया ना। अच्छा दोस्तों मैं इसी में बता दे रहा हूँ आपको, यदि मैं आपसे ये बोलूँ ना कि दोस्तों मैं आपको यदि ये बोलूँ कि अच्छा मैं उसको अलग से भी डिस्कस आपको कर देता हूँ टेंजेंट के फॉर्मूले में। ये तो हो गया अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है दोस्तों समकोण होता है। 4-5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है, अब हम इस पे आ जाते हैं। देखिए भाई, अच्छा दोस्तों देखिए, एक हमारा ये क्या है, ये वृत्त है ना, ये हमारा सर्किल बना हुआ है। अच्छा दोस्तों यदि इस सर्किल में मैं बोलूं कि ये एक टेंजेंट खींच रहा हूं मैं, ठीक है, एक ये ऐसे टेंजेंट मैंने खींच लिया, ठीक है। अच्छा इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ही दोस्तों मैं एक टेंजेंट इस पे ऐसे खींच लेता हूं, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अच्छा मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही दोस्तों, जो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो होता है यानी स्पर्श रेखा इस वृत्त को टच करती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे ये कांटेक्ट होगा। आप हमेशा दोस्तों याद रखे रहिएगा कि किसी भी वृत्त के बाहर, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर क्या है, ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट से दोस्तों वृत्त पे कितनी भी आप स्पर्श रेखा खींचो, किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से दोस्तों हम कोई भी यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे, उनकी दूरियां हमेशा आपस में बराबर होती है। यानी कि PQ जो होगा ना दोस्तों हमेशा बराबर होगा PR की, हमेशा। मैं मान लेता हूं वृत्त के नीचे एक पॉइंट यहाँ, मैं एक वृत्त एक स्पर्श रेखा ये खींच रहा हूं, एक स्पर्श रेखा मैं ये खींच रहा हूं दोस्तों। इस पॉइंट से इसकी दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जहां पे टच कर रहा है हमेशा बराबर होगी, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात और याद रखिए, इस वृत्त का मैं मान लेता हूं, मैं बोलता हूं सर्किल का सेंटर क्या है, ये है, इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है। मैं बोलता हूं ये सेंटर ये है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना दोस्तों। ये क्या है, हमारा सर्किल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे टेंजेंट स्पर्श रेखा हमारे वृत्त की परिधि को टच कर रही है दोस्तों। इस पॉइंट से जहां पे टच कर रही है, यदि यहाँ पे से पॉइंट को मिला देना दोस्तों, तो ये जो कोण बनता है ना हमेशा 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब कि आप ये समझो कि ये वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ये तो आपकी त्रिज्या है ना जिसका मान R होता है। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि वृत्त की जो दोस्तों परिधि पे जो टेंजेंट खींचा जाता है, स्पर्श रेखा खींचा जाता है, और त्रिज्या के द्वारा बना हुआ कोण, त्रिज्या के द्वारा उस पर जो बना हुआ कोण होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से इस पॉइंट को भी ऐसे मिलाऊं तो क्या हो जाएगा, ये भी हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि ORP, एंगल ORP हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ गए। ये तो था टेंजेंट के लिए रूल था, ठीक है। अच्छा इस पे एक दो फॉर्मूलेज भी हैं, मैं वो भी आपको भी डिस्कस कर देता हूँ, अभी मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
तीन चार फॉर्मूले हैं, हालांकि मैं सोचा था उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको मैं आज ही के दिन मैं सोच रहा हूँ उसको बता दूं आपको, ठीक है। इसमें बता दूं क्या मैं, हाँ ठीक है, मैं आपको यही डिस्कस कर देता हूँ। दोस्तों मैं यदि मैं बोलता हूँ ये एक टेंजेंट है ना, ये सॉरी एक सर्किल है, और मैं बोलता हूँ ये एक सर्किल है, यहाँ पे ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है। मैं मान लीजिए बोल देता हूँ इस सर्किल की जो त्रिज्या है क्या है, कैपिटल आर। त्रिज्या मतलब ये दूरी। अच्छा, इस सर्किल की मैं दोस्तों मैं बोल देता हूँ त्रिज्या क्या है, छोटा सर्किल है तो इसको मैं छोटा आर दे दिया ना, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या है, इसका कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा भाई अब ये बताओ इस पे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा आपसे क्वेश्चन कई बार ये पूछता भी है एग्जाम में कि ये एक इस पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं ऐसे कि जो इस दोनों पॉइंट से गुजरे, एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो इस दोनों पॉइंट से होके गुजरे ना। इन दोनों वृत्त को क्या कर रहा है, वो इस वृत्त को यहाँ टच कर रहा है, इस वृत्त को यहाँ पे टच कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन में कई बार दोस्तों पूछता है कि दो सर्किल दे रखे हैं, वो एक दूसरे से इतने दूरी पे हैं, इनकी त्रिज्या ये है, इनकी त्रिज्या, अब पूछेगा उसका मान क्या होगा। देखिए मैं ये आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़े से नियम पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, लेकिन हमें क्या है टॉपिक छोड़ के भाई नहीं जाना है। उन्होंने एग्जाम में सर्किल लिख रखा है, एरिया और पेरीमीटर मेंशन कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल एरिया की क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा हमें कुछ भी टच नहीं करना है। हमें यदि सराउंडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हमको नहीं पता रहेगा भाई, तो बहुत से क्वेश्चन में हम लैग कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी, आप उसको याद रखे हो। क्वेश्चन आ गया तो हम प्रॉपर्टी लगा के हमारा आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हम स्किप कर देंगे। लेकिन इसमें बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जस्ट मतलब आपके मैं फॉर्मूले के लिए मैं ये बता रहा हूँ, चीजें आप इसको याद रखिए, ठीक है। ये दोस्तों क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट है ना, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है ना। अच्छा यदि मैं यहाँ पे भाई आपसे ये बोलूं कि आपको ए और बी की लंबाई बताइए, तो आप क्या बताओगे। ए और बी की क्या होता है, मैं आपसे बोलूँ ए और बी की लंबाई है तो आप क्या बताओगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मैं मान लीजिए ये इसको ऐसे मिला देता हूँ, कुछ ऐसी लाइन खींचता हूँ जो यहाँ से ऐसे होके जाती है, ठीक है। वो वाला जो डिस्टेंस है वो मिटा देता हूँ मैं। अब क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या चीज क्या है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां से जो भाई यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, कैपिटल आर है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। इसको मैं मान लेता हूं एम, इस पॉइंट को, इस सेंटर को मैं मान लेता हूं एम, इसको मैं मान लेता हूं एम, ठीक है दोस्तों। और जो ये दूरी जो मैं यहां से यहां तक की लिया हूं ना भाई, ये है डी मान लीजिए। यहां एम से एम की दूरी क्या है, डी है। यहां से यहां तक की दूरी है क्योंकि इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसमें देखिए तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं इसमें तीन टाइप के भाई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए। दोस्तों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होता है ए से बी की लंबाई। एक कोई भी हम टेंजेंट खींच दे रहे हैं, वो आप नीचे भी बना सकते हो, वो मैं हो सकता है मैं ऐसे बना दिया, मान लीजिए ऐसे टच करता है, ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। तो ये दोस्तों जो होता है क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताओ, ठीक है। अब इसका जो दोस्तों है ना डायरेक्ट फार्मूला है, आप सोचो ये जो ए बी का मान है ना, इसका डायरेक्ट फार्मूला है आपका डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये क्या है भाई, आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फार्मूला है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे, अब मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्म बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये दोस्तों ऐसे आएगा, पूछेगा कि दोस्तों दो वृत्त हैं, जिनकी दो सर्किल हैं, जिनके रेडियस आपस में 10 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं या 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी मतलब इनके सेंटर के बीच की दूरी जो दे रखी है वो कुछ भी दे रखा है, डी है, मान लो डी है, या बोल देगा क्वेश्चन में आपके इनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और फिर पूछेगा उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोल रहे हैं। अनुस्पर्शीय कॉमन का तो आप मतलब जान ही रहे ना, उभयनिष्ठ, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भी लिख देता हूं यार,
उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी क्या है? टेंजेंट की लंबाई जो आपके क्वेश्चन में पूछेगा। डी क्या है? इनके दूरी एम से लेके एन तक की दूरी, इन दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या है? डी है। कैपिटल आर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्मॉल आर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकालना है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन बन गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इस पे भाई मैं एक आपको और मैं बोलता हूं, इस पे एक क्वेश्चन देखिए ऐसे भी तो पूछ सकता है कि मैं थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है मैं अच्छा ना बना पाऊं, कट ना कर पाऊं। दोस्तों मैं ऐसे बनाता हूं डायग्राम, ये देखिए यहां पे ये टच किया है ना, ये मैंने एक स्पर्श रेखा और खींची है जो दोनों वृत्तों को क्या कर रहा है, दोनों सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। इस पॉइंट पे टच किया, मान ली ये मान है पी क्यू, मैं लिया नहीं है ना अभी, मैंने लिया नहीं, ये पी है और ये पॉइंट क्या है क्यू, ठीक है दोस्तों। ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है। पहले मैंने एक क्या स्पर्श रेखा खींची थी ना, जो इस पॉइंट को ऊपर ऊपर ऐसे टच किया था या नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। एक मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया ना, यहाँ टच कर गया और यहाँ टच कर गया ना। अच्छा एक यहाँ भी तो ऐसे खींच सकता हूँ मैं, ऐसे 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 खींच दो, यहाँ मान लो आप टच कर गया, यहाँ भी खींच सकते हैं ना, पी क्यू, ये भी इसका भी कुछ मान दे दो, ठीक है, कुछ भी, ये भी क्या होगा एक तरीके से समझो आप कि पी क्यू ही है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि इसका लंबाई, तो हर का नाम है, आपसे क्वेश्चन में जब पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो आप ये फॉर्मूला लगा देगा। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, क्या है? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ये क्या है भाई? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्सल को बोलते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है। अब कॉमन टेंजेंट का मैंने बता ही दिया, उभयनिष्ठ रेखा। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए, अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा की, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। आपसे यदि ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछेगा तो दोस्तों ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या है? पी क्यू है ना, इसका भाई आपके फॉर्मूला हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब देखो सिमिलरिटी, मतलब थोड़ा सा क्या अंतर क्यों है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। अब समझ गए? क्वेश्चन पूछेगा, दो सर्किल दे रखे हैं, इनका मान, इनका रेडियस ये है, इन दोनों का रेडियस क्या है, एक का कैपिटल आर है, एक का स्मॉल आर है। अब दोनों दोस्तों क्या है, वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? डी है। डी क्या होता है? इनके और इनके केंद्रों के बीच की दूरी। डी क्या है? इनके केंद्रों के बीच की दूरी है। और आपसे पूछ लेगा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा देना, बस, ठीक है। अच्छा ये तो दो टाइप हो गया ना, एक टाइप इस पे और देखिए भाई बच रहा है, एक टाइप और इस पे बच रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से चीजों को लेके चल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप सर्किट जब आप पढ़ लेंगे ना, आपको कुछ बचेगा नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी, हर चीजें आप डिस्कस कर लिए रहोगे, हर चीजें आपको समझ में आ गई रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इसमें ये बनता, अभी तक क्या हो रहा था, जो दोस्तों सर्किल था एक दूसरे से दूर थे ना, एक दूसरे से टच तो नहीं थे ना। अच्छा मैं एक सर्किल अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए ऐसे बना रहा हूँ ना, ये देखिए ये बना कि नहीं बना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला है सर्किल जिसका लंबाई मैंने मान लिया आर है रेडियस, और ये बड़ा वाला सर्किल है भाई, तो इसका मैंने रेडियस मान लिया कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर है। अच्छा इसमें भी देखिए क्या बनेगा, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि नहीं, ऐसे खींच सकते हैं एक स्पर्श रेखा। डायग्राम में मत जाओ भाई, दिल मतलब समझ रहा हो ना, भावनाओं को समझो, मेरे भावनाओं को समझो भाई, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ए और बी क्या है, ये भी तो इस पे टेंजेंट है, वहां पे क्या था, दोनों के दोस्तों जो केंद्र की बीच की दूरी थी, केंद्र की जो बीच की दूरी थी दोनों वृत्त में, सर्किल में, वो r प्लस आर से ज्यादा थी, यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी की लंबाई निकालना है, तो दोस्तों यहाँ जो ए बी का फॉर्मूला होता है वो 2 कैपिटल में r इंटू आर होता है, ये होता है। तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही काफी है, इतना ही मुझे लगता है बहुत है, कि नहीं हमारा लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा।
तो दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे। आप अधिक से अधिक लोगों को मेरा दोस्तों वीडियो शेयर करिए और फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।